Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So आज हम एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट फेज रीड करेंगे, जिसके अंदर हम सारा गुप्ता एम्पायर रीड करेंगे. गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य से अलग है. वो मौर्य एम्पायर था, ये गुप्ता एम्पायर है. इसके अंदर भी कुछ सिमिलर नेम्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा डिफरेंट वे में लेकर चलना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. गुप्ता एम्पायर 2nd सेंचुरी एडी से 16th सेंचुरी एडी तक चला ये. हाँ जी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं. ये एंशियंट हिस्ट्री का एक लास्ट एम्पायर था, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी एम्पायर्स हुए उसमें सबसे आखिरी गुप्ता एम्पायर था. लास्ट सिविलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन एंशियंट इंडिया अफेक्टेड बाय गुप्ता रूल. ठीक है, गुप्ता रूल से ये एक लास्ट ही सिविलाइजेशन थी जो गवर्न की गई थी एंशियंट इंडिया के अंदर. श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे. गुप्ता एम्पायर को सबसे पहले किसने खोजा? श्री गुप्ता ने. उन्होंने शुरुआत की थी गुप्ता एम्पायर की. तो अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त 1. ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, प्लीज़ ध्यान में रखना. चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, चाणक्य, वो सब अलग फेज था, वो मौर्य डायनेस्टी था. अब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर भी एक चंद्रगुप्ता है, तो ये अलग है. ठीक है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था गुप्ता कैलेंडर, जिसे गुप्ता एरा भी कहा जाता है. ही मैरिड टू कुमार देवी ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी. कुमार देवी से उन्होंने शादी की थी, जो लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी. उनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, जिन्हें लिच्छवी दोहित्रा भी कहा जाता था. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो गुप्ता एम्पायर था वो थोड़ा थोड़ा मदर से रिलेटेड था, मैट्रियार्कियल था. ठीक है ना, मतलब पैट्रियार्की नहीं था. देखो, माँ के नाम से बेटे को जाना जा रहा है ना. तो यानी लिच्छवी दोहित्रा, यानी कि समुद्रगुप्ता को लिच्छवी दोहित्रा भी कहा जाता था. चंद्रगुप्ता ने अपनी कैपिटल को मगधा से इलाहाबाद, जिसे प्रयाग भी कहा जाता था, और इवन आज भी उसका नाम फिर से प्रयाग रख दिया गया है, वहाँ पर उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था. नेक्स्ट है हमारा समुद्रगुप्ता. देखो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक पॉइंट को जानना ज़रूरी है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉट पोएट आए थे, हर किसी राजा के अंडर में बहुत सी बुक्स लिखी गई थी, तो आपको सारी ध्यान रखनी है. तो ये फर्स्ट ऑल इंडिया रूलर थे एंशियंट इंडिया के. ऑल इंडिया रूलर का मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल इंडिया को रूल किया था. इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा था. इन्हें कविराज भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हें पोएम्स लिखने का, पोएट्रीज लिखने का बहुत शौक होता था. इवन इन्होंने अपनी कोइंस पर भी वीणा का उपयोग किया था. वीणा तो आपको पता है ना, एक सितार की तरह. ठीक है, हरिसेना इनके कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने इलाहाबादी इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा है. ठीक है, इनके 2 बेटे थे, राम गुप्ता एंड चंद्रगुप्ता 2. देखो, चंद्रगुप्ता का एक बेटा है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम है चंद्रगुप्त 2. कभी चंद्रगुप्त 1 के बेटे को चंद्रगुप्त 2 मत सोचने लग जाना. ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त 2 और रामगुप्त. ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम एक बुक थी जो विशाख दत्त ने लिखी थी, कि चंद्रगुप्त 2 कैसे किंग बना. ठीक है, तो आगे जाके पता चलेगा हमें चंद्रगुप्ता 2 के बारे में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विशाख दत्त. विशाख दत्त, जिन्होंने चंद्रगुप्ता 2 के बारे में बुक लिखी है कि वो किंग कैसे बने, और उस बुक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम. ठीक है, देखो, अब हमने जैसे अभी पढ़ा कि समुद्रगुप्ता जो है ऑल इंडिया रूलर थे, तो अब हम बताना चाहेंगे कि इनके अलावा भी 3 ऐसे रूलर थे जिन्होंने ऑल इंडिया पर कब्जा किया था. अलाउद्दीन खिलजी, आप सब इस नाम से रूबरू होंगे. औरंगजेब, यू ऑल नो. और फिर थे समुद्रगुप्ता. ठीक है, 3 ही रूलर थे जिन्होंने इंडिया पर पूरी तरह से अपना कब्जा किया था. अब हम चंद्रगुप्ता 2 के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इनकी बेटी का नाम है प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने रुद्रसेन 2 ऑफ वाकाटक डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया से शादी की थी. ठीक है, क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों बेटी का नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इन्होंने जो है अपने पति यानी रुद्रसेन 2 की डेथ के बाद शासन किया था वाकाटका पे. ठीक है, एक औरत ने शासन किया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ये प्रभावती गुप्ता. ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर फाहियन जो थे चंद्रगुप्त 2 के ही टाइम पर आए थे. देखो, हमने क्या पढ़ा, जो समुद्रगुप्ता थे उनके टाइम पर आए थे हरीश सेना, और अभी हमने जो पढ़ा है
चंद्रगुप्ता टू, इनके टाइम पे है चाइनीज ट्रैवलर फाहियान। ठीक है, टेम्पल भी चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर ही शुरू हुए बनने, और सभी टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट हुए थे वो 12वीं सेंचुरी एडी तक बनते ही रहे थे। ठीक है, मतलब जब तक से गुप्ता एम्पायर था तब तक ये टेम्पल्स बनते रहे थे। गुप्ता रूल जो है एक गोल्डन रूल भी कहा जाता है, इसीलिए जितना भी पूरा गुप्ता एम्पायर का पीरियड था उसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। चंद्रगुप्ता टू ही थे जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। देखो मैंने आपको एक बताया था कि साका इरा कैसे शुरू हुआ था, उन्हें विक्रमादित्य पता चला, कुछ याद आया? देखो साका को जो है इंडियन रूलर चंद्रगुप्ता टू ने ही डिफीट किया था, जिसके बाद से साका इरा शुरू हुआ, विक्रम इरा शुरू हुआ 57 BC। ठीक है, ऐसे लिंक करते हुए चलना है। जितने भी नवरत्न थे वो सब जो थे विक्रमादित्य के कोर्ट में ही थे। ठीक है, कालिदास, उन्हें तो संस्कृत लैंग्वेज में इतना ज्यादा निपुण होने के कारण शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। आर्यभट्टा वो भी थे इनकी कोर्ट में, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, डेसिमल सिस्टम, और बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। ठीक है, वराहमिहिर वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुमार गुप्ता वन। इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट की थी। ओके, ये आपको नाम याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था। ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा वास्ट में नहीं पढ़ाऊंगी। बुक्स में देखो बहुत कुछ है जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ स्लाइड्स बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यह आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कटपिट नहीं किया है, जो आना है एग्जाम में सिर्फ वही डाला गया है, और इसके अलावा आपकी एंशिएंट इंडिया में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ें कुमार गुप्ता वन। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट की थी। इनके बेटे का नाम था स्कंद गुप्ता। ठीक है, हुना रूलर जो थे सेंट्रल एशिया के, उन्होंने कुमार रूल के ड्यूरिंग, यानी कुमार का जब रूल चल रहा था उसी दौरान अटैक किया था इंडिया पर हुना रूल ने। ठीक है, और उन्होंने रोका जितना उनसे हो सका। फिर एंड में आए विष्णुगुप्ता, और विष्णुगुप्ता के बाद कोई नहीं आया, और यही एक लास्ट रूलर थे। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं गुप्ता पीरियड के। ठीक है, इसमें जो है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आया, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ वैष्णवाइज्म थे, लेकिन फिर भी सभी रिलीजन्स को उसी तरह से ट्रीट करते थे। जो सती था, जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस अगर मिलता है सती का, तो 5th सेंचुरी एडी से मिलता है। एरन एमपी में है एक जगह, वहां से सती हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, समुद्रगुप्ता के टाइम पर क्या हुआ था, ट्रेड रूट जो सेंट्रल एशिया और यूरोप तक था वो डिस्टर्ब हुआ था समुद्रगुप्ता के रूल में। ठीक है, न्यू आइडियोलॉजी जो थी बाद में फिर चल के आई इस्लाम। ओल्ड वेद जितने भी पुराण थे, रामायण महाभारत, वो सब गुप्ता पीरियड के दौरान ही लिखी गई थी। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्टार्टेड गिविंग सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स एंड टेरिटरीज। ठीक है, जब ट्रेड और इकोनॉमी का डिक्लाइन होने लगा तो गुप्ता ने स्टार्ट किया कि सैलरीज को अब इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स में दिया जाए और टेरिटरीज में दिया जाए। ठीक है, किंग और किंग जनरल्स को समंत बोला जाता था। ठीक है, सामंत या समंत जो भी आप सोचे। बिगिनिंग ऑफ द लैंड रिलेटिव फ्यूडल प्रोसेस भी इसी दौरान शुरू हुआ था, गुप्ता एम्पायर के दौरान। और डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर इसलिए हुआ था क्योंकि वहां तब इकोनॉमी ही डिक्लाइन हो गई थी। अब पोस्ट गुप्ता में क्या हुआ, मतलब जब तक किसी और का शासन नहीं हुआ पूरी तरह से, तो गुप्ता एम्पायर के बाद कुछ छोटे छोटे काम हुए। वो क्या थे, चालुक्याज वो सक्सीड हुए थे राष्ट्रकूटा के द्वारा, और पल्लवाज के बाद आए थे चोलाज। ठीक है, हर्षवर्धना के बाद आई थी पाला डायनेस्टी, ये आपको याद रखना है सच में। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट नाम है, पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, ये हमेशा इनमें कन्फ्लिक्ट रहता था। ठीक है, हमेशा इनमें कन्फ्लिक्ट रहता है, इसलिए इन्हें ट्रिपार्टाइट कहा जाता था कम से कम 200 सालों तक। लेकिन पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, इसे आप कैसे भी याद कर लो, PPR याद कर लो। ठीक है, इसमें चोलाज नहीं थे। ठीक है, ट्रिपार्टाइट में कभी चोला पाला ऐसे नाम चेंज करके दे दे, आपको ध्यान रखना है चोलाज वर नॉट द पार्टी ऑफ ट्रिपार्टाइट। ठीक है,
पाला थे, प्रतिहारा थे और राष्ट्रकूटा थे। ये एग्जाम में आया भी है, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा ट्रिपार्टाइट थे, लेकिन चोला इनकी पार्टी में नहीं थे। पल्लवास के बाद चोलाज आए और चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटा आए। अब हर्षवर्धन का रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटा सा है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये जो थे लास्ट हिंदू रूलर थे एंशिएंट इंडिया के। देखो एंशिएंट इंडिया हमारी पूरी खत्म हो जाएगी, हमारा मिडिवल इंडिया शुरू हो जाएगा, तो इसलिए एंशिएंट इंडिया का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल से हम मिडिवल इंडिया शुरू करेंगे। तो हर्षवर्धन जो थे लास्ट हिंदू रूलर थे एंशिएंट इंडिया के, ठीक है। फिर क्या हुआ, बुक्स जितनी भी लिखी गई थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, वो सब हर्षवर्धन जी ने लिखी थी। इनका कोड पोएट का नाम है बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने उनके बारे में एक बुक लिखी जिसका नाम था हर्षचरिता। नाम तो याद रहेगा हर्षचरिता हर्षवर्धन की है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा किसने लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है। हुएनसांग, ये याद रख लेना, हर्षवर्धन के टाइम में हुएनसांग यानी SH, क्योंकि दो चाइनीज ट्रैवलर थे, फाहियान और हर्षवर्धन। तो अगर आपको हर्षवर्धन के टाइम का याद है, हुएनसांग है, तो आपको पता चल जाएगा फाहियान चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे आए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाले चाइनीज थे ये, ठीक है। वो सब कम से कम 18 ईयर्स के लिए रहे थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमार गुप्ता वन ने को ढूंढी थी, बनाई थी, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, बुद्धिस्ट स्टडीज़ की और गैदर की जितनी भी नॉलेज हो सकती है उनसे बुद्धिस्ट के बारे में, ठीक है। हर्षवर्धन की डेथ ने जो है एक पॉलिटिकल वैक्यूम ला दिया था इंडिया में, और फिर धीरे धीरे क्या था, कोई अच्छी सी पार्टी तो आई नहीं कब्जा करने के लिए इंडिया में से, तो आई वेस्ट एशिया से इस्लाम जो था आइडियोलॉजी वो इमरजेंस करने लगी, और फिर हिस्ट्री के बारे में सबको पता है, फिर मुस्लिमों या फिर तुम कह सकते हो इस्लाम का राज हो गया। तो यही था हमारा आज का शो, आज का स्लाइड शो जो गुप्ता एम्पायर के बारे में था पूरा। गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो आप कृपया ध्यान कीजिए, सारी स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके लिखने की कोशिश कीजिए, समझिए। और अब मैं अलविदा कहती हूँ, मिलते हैं नई स्लाइड्स के साथ, शुक्रिया।